हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 14वां चैप्टर शकुनी का प्रवेश। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव होने के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बारगी निकाल दूँगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूँगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूँगा। तो एक दिन जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपने भाइयों से क्या कहते हैं, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कभी युद्ध ना हो, तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं क्या करूँगा, अपने जो भाई हैं या और बंधु बांधव हैं उनको मैं बुरा भला नहीं कहूँगा। मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो उनको बुरी लगे। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा का ख्याल रखूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपस में क्या हो, मन मुटाव होने का डर हो, मन में खटास आए। क्योंकि अगर मन में खटास आ जाती है, एक दूसरे को हम बुरा भला कहते हैं, तो क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है और उससे झगड़े होते हैं। इसलिए मन में मेरे अंदर क्रोध भी आता है तो मैं उसको निकाल दूँगा। और जो दुर्योधन है और दूसरे जो कौरव भाई हैं उनकी बात मैं कभी नहीं टालूँगा और हमेशा उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करूँगा। तो युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगीं। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। तो जो युधिष्ठिर की बातें थी वो उनके भाइयों को ठीक लगती हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपस में झगड़े हों और मनमुटाव हो। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राष्ट्रीय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। तो एक तरफ तो युधिष्ठिर थे, वो सोच रहे थे कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए, आपस में कुछ मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इधर जो राष्ट्रीय यज्ञ था वो भी खूब ठाट बाट से हो रहा था और जो पांडवों का यश था वो फैल रहा था। इसको याद करके ही जो दुर्योधन था उसको बहुत अधिक ईर्ष्या हो रही थी और उसको बहुत अधिक जलन हो रही थी। वो बहुत बेचैन था इस बात को सोच सोच कर कि जो युधिष्ठिर हैं वो राष्ट्रीय यज्ञ करवा रहे हैं, उनकी जो यश समृद्धि है वो सब जगह फैल रही है। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हुए हैं। तो जो दुर्योधन है वो ये भी देखते हैं कि उनका जो यश है वो चारों तरफ फैल रहा है और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं, घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। इन सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। इन सब चीज़ों को याद करके ही जो दुर्योधन था उसका जो दुख था वो असहनीय हो गया था। वो इसको सहन नहीं कर पा रहा था कि जो पांडव भाई हैं, पांडव हैं, उनका यश इस तरह से फैले। तो पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इस भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज़ खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो जो दुर्योधन था वो बहुत अधिक चिंतित था, परेशान था। तो उसको बहुत अधिक जलन हो रही थी कि पांडव जो है उनका जो भाग्य है कितना बलवान है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने महल के एक कोने में बहुत ही चिंतित और उदास भाव से खड़ा हुआ था। तो उसको इस बात का भी पता नहीं चलता कि उसकी बगल में, उसके पास में ही मामा शकुनी हैं, वो आकर खड़े हो गए हैं। अब क्या होता है बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, कौन सा दुख तुमको सता रहा है, शकुनी ने पूछा। तो जो शकुनी मामा होते हैं वो पूछते हैं उससे कि तुम्हें कौन सा ऐसा दुख है, तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया कि तुम इतने चिंतित हो रहे हो, उदास खड़े हुए हो। तो तुम बताओ कि इसकी क्या वजह है, तुम इतना परेशान क्यों हो, तो कौन सा दुख है जो तुमको इतना अधिक सता रहा है। तो दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं। मेरे तो
मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो जो दुर्योधन होता है वो मामा शकुनी से कहता है कि चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर जो हैं वो बहुत ठाट बाट से राज कर रहे हैं और मैं जो हूँ ये सब देख रहा हूँ अपनी आँखों से देखते हुए ये सब चीज़ें मैं शोक क्यों ना करूँ, मैं दुख क्यों ना करूँ, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहता था। तो अब तो मेरा जीना ही क्या होता है, व्यर्थ मालूम होता है, मैं बेकार में ही जी रहा हूँ। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन इस तरह मन छोटा क्यों करते हो। तो जो शकुनी मामा होते हैं वो दुर्योधन को समझाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि मन को छोटा मत करो, आखिर पांडव कौन है, तुम्हारे भाई तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। तो ये उनका सौभाग्य है कि वो इस तरह से राज कर रहे हैं, तो इस बात की तुमको जलन नहीं होनी चाहिए। तो न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपयोग वो कर रहे हैं, उसी का तो उपभोग भोग कर रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि उन्होंने जो राज्य प्राप्त किया है वो न्यायपूर्वक राज्य प्राप्त किया है, उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं, किसी से छीना तो नहीं है उन्होंने। तो पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वो उनको मिला है। तो जो शकुनी मामा है वो उनको समझाते हैं कि पांडवों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्होंने किसी का कुछ अनर्थ नहीं किया। जो शकुनी मामा है वो दुर्योधन को समझाते हैं कि जो कुछ उनको मिला है वो उनका ही था, उस पर उनका अधिकार था, तो तुम इतना परेशान क्यों होते हो। उन्होंने अपनी शक्ति से इतना कुछ हासिल किया, अपनी सत्ता को इतना बढ़ा लिया, राज्य तथा सत्ता को, तो तुम अपना जी छोटा क्यों करते हो, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है, अगर उनकी इतनी अधिक शक्ति है, उनका भाग्य इतना अच्छा है, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम्हें किस बात की कमी है। फिर वो आगे कहते हैं कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे जो महावीर हैं वो भी क्या हैं, तुम्हारे साथ हैं। और यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो। तो जो शकुनी मामा है वो दुर्योधन को समझा रहे हैं कि तुम्हें दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ उनको मिला उस पर उनका अधिकार था। अगर उन्होंने अपनी सत्ता, अपना राज इतना अधिक बढ़ा भी लिया है तो तुम अपना जी छोटा क्यों करते हो, तुम्हें किस बात की कमी है। तुम्हारे साथ तो द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण जैसे महावीर हैं, सभी तुम्हारे पक्ष में हैं। इसके साथ साथ मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। अगर इन साथियों की सहायता से तुम क्या कर सकते हो, इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। यदि ये साथी तुम्हारे साथ हैं तो तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर तुम इतना दुख क्यों करते हो। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों नहीं कर दें। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है, हम सब इतने बहादुर हैं, वीर हैं, तो हम जो इंद्रप्रस्थ है उस पर चढ़ाई क्यों नहीं कर देते। तो जो शकुनी है वो कहते हैं समझाते हुए कि युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। तो जो शकुनी है वो क्या कहते हैं कि तुम युद्ध की बात मत करो, ये बहुत ही खतरनाक काम है। अगर तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो तुमको युद्ध नहीं करना चाहिए, चतुराई से काम लेना चाहिए। तो वो कहते हैं मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बिना लड़े ही तुम युधिष्ठिर पर आसानी से जीत पा सकते हो, विजय पा सकते हो। तो दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं। तो जो दुर्योधन है जब ये सुनते हैं कि आसानी से हम विजय पा सकते हैं युधिष्ठिर पर, तो उनकी आंखें जो थी वो चमक उठती हैं इस आशा में कि हम विजय पा सकते हैं। तो बहुत उत्सुकता के साथ वो पूछते हैं, मामा जी आप क्या ऐसा उपाय जानते हैं जिससे हम युधिष्ठिर पर विजय पा सकें। तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा।
तो जो शकुनी है वो क्या उपाय बताते हैं, वो कहते हैं दुर्योधन से कि जो युधिष्ठिर है उसको चौसर खेलने का बहुत अधिक शौक है, पर उसको खेलना नहीं आता, और अगर हम उसको खेलने के लिए बुलाते हैं तो वो अवश्य आएगा, और जब वो आएगा तो हम उसके साथ खेलेंगे, और फिर क्या होगा, वो इस खेल में हार जाएगा और बिना युद्ध किए उसका सारा जो राजपाट है वो हमको मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से जो शकुनी है वो दुर्योधन को समझाते हैं कि युधिष्ठिर जो है उसको चौसर खेलने का बहुत शौक है, लेकिन उसको खेलना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, खेलने के लिए उसको बुलाएंगे तो जो युधिष्ठिर है वो अवश्य मान जाएगा, वो आएगा खेलने के लिए। तो वो कहते हैं तुम तो जानते हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा आता है, तो तुम्हारी ओर से तो मैं खेलूँगा और फिर युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य जो है बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ऐसे क्या होगा, ना तो युद्ध होगा और उसका जो सारा राजपाट है वो तुमको मिल जाएगा। इसके बाद जो दुर्योधन होते हैं और शकुनी होते हैं वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। तो शकुनी है वो कहता है कि राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। तो वो बताता है शकुनी धृतराष्ट्र को कि जो दुर्योधन है बहुत अधिक चिंतित है, युधिष्ठिर का इतना राजपाट देख के इतना सब कुछ मिल गया उसको, तो शोक और चिंता के कारण वो क्या हुआ है, पीला पड़ गया है। तो जो धृतराष्ट्र थे वो तो अंधे थे, तो अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, बहुत अधिक चाहते थे दुर्योधन को। तो शकुनी की बातें जब वो सुनते हैं तो उनको बहुत अधिक चिंता होने लगती है। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया, तो वो क्या करते हैं, दुर्योधन को छाती से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और सीने से लगाकर कहते हैं बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तो वो कहते हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें किस बात का दुख है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा कुछ तो है, धन दौलत वगैरह सब कुछ है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। तो पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की चिंता है, सारा संसार है तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, तुम्हारा कहना मानता है, तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, तो तुम किस बात पे इतने अधिक चिंतित हो। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं जब शकुनी की बात सुनते हैं तो उनको बहुत चिंता होती है, तो वो समझाते हैं कि तुम्हें किस बात की कमी है, इतने तुम चिंतित क्यों हो। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए, लेकिन जो शकुनी होते हैं वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, उनको सलाह देते हैं कि चौसर खेलने के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी क्या करूं, सलाह ले लूं, वो बहुत समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूं, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो दोनों ने इतना अधिक आग्रह किया, उनसे विनती की कि क्या किया जाए, युधिष्ठिर को बुलाया जाए चौसर खेलने के लिए, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने तुरंत हाँ नहीं की, उन्होंने तुरंत ये नहीं कहा कि हाँ बुला लो। तो वो कहते हैं कि मुझे ये जो उपाय है वो ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले और लोगों की सलाह ले लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं जो विदुर हैं उनसे सलाह लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं और मैं हमेशा ही उनका कहा मानता आया हूँ, और उससे सलाह लेने के बाद ही जो कुछ वो कहता है उसके बाद ही हम तय करेंगे कि क्या ठीक होगा। लेकिन दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की जो बात थी वो पसंद नहीं आती है। तो धृतराष्ट्र बोले जुए का खेल जो है बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे तुम छोड़ दो। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो समझाते हैं कि जुए का जो खेल होता है उसमें क्या होता है, बहुत अधिक बैर विरोध की जो भावना होती है वो पैदा हो जाती है, और जो राज्य पाट हैं वो भी चले जाते हैं, इससे बहुत अधिक दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा जो ये विचार है उसको तुम त्याग दो, ऐसा विचार मन में मत लाओ। लेकिन जो दुर्योधन था बहुत हठी था, बहुत जिद्दी था, तो दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। तो जो दुर्योधन होता है वो अपने पिता से कहता है कि जो ये खेल है चौसर का वो हमने थोड़ा बनाया है, हमने थोड़ा इसको शुरू किया है, ये तो हमारे पूर्वज हैं वो खेलते आ रहे हैं, हमने उनसे ये सीखा है।
तो दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर दुर्योधन जो थे जब ऐसा कहते हैं तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो घुटने टेक देते हैं। मतलब जो दुर्योधन होते हैं जब इस तरह से उनको मनाते हैं, हठ करते हैं, जिद करते हैं, तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो ना नहीं कर पाते। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। तो जब धृतराष्ट्र जो हैं काफ़ी सुनते हैं दुर्योधन की बात, उनकी बात तो उनको टाल नहीं सकते थे वो, तो वो क्या करते हैं, चौसर खेलने की अनुमति दे देते हैं। तो बेटे का आग्रह मानकर विनती इस तरह से उन्होंने जब किया आग्रह दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से, तो वो चौसर खेलने की उनकी अनुमति दे देते हैं और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे देते हैं। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप क्या किया, सलाह की। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो चुपचाप क्या करते हैं, जो विदुर होते हैं उनसे भी सलाह ले लेते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। जो धृतराष्ट्र होते हैं जब विदुर से सलाह लेते हैं तो जो विदुर होते हैं वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि राजन, सारे वंश का इससे क्या होगा, नाश हो जाएगा। अगर वो चौसर खेलते हैं तो सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। तो वो समझा रहे हैं कि राजन ऐसा मत करिए, इससे क्या होगा, सारे वंश का ही नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा होगा, झगड़े फसाद होंगे और भारी जो विपदा है वो हम पर आएगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो कहते हैं कि भाई विदुर, मुझे खेलने का डर नहीं है, खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुर्योधन है बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। इसलिए तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल का न्योता दो उन्हें और उनको बुला कर लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो जो धृतराष्ट्र थे उनको अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम था, बहुत अधिक लगाव था, तो अपने बेटे की बात वो टाल नहीं सकते थे। इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपने बेटे की जो बात थी उसको मान लेते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्यार करते थे। और वो जो विदुर हैं उनको युधिष्ठिर के पास भेजते हैं चौसर खेलने का न्योता देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है कि जो शकुनी होते हैं वो दुर्योधन को किस तरह से समझाते हैं और चौसर खेलने के लिए उनको मनाते हैं, ताकि वो क्या करें, चौसर खेलकर जो युधिष्ठिर हैं, पांडव हैं, उनसे उनका राजपाट हासिल कर सकें। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।